नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में आने वाले दूसरे सेमेस्टर के दूसरे पाठ जिसका नाम है अनूठे इंसान, इसका हम अभ्यास करेंगे। इस इकाई में दो प्रसंग है। यह जो इकाई दी गई है अनूठे इंसान, इसमें दो प्रसंग दिए गए हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। इसमें जो प्रथम प्रसंग दिया गया है यह जो एक था नेपोलियन, यह फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। वह बचपन में कैसी सोच रखते थे, वह बचपन में कैसे थे, उस पर यह पहला प्रसंग है वह आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का यह प्रसंग जो हमें सत्य और प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। और दूसरे प्रसंग में जो केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी है, उसने जो दान दिया था उसका यह प्रसंग है। तो हम इस पाठ में अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यह पहला प्रसंग एक ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन बोनापार्ट जो बचपन में ही सत्यवादी थे, वह हमेशा से ही सत्य के ही आग्रही रहे थे। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल रहा था। एक दिन नेपोलियन है वह अपनी बहन जिसका नाम था इलाइजा के साथ है वह आँख मिचौनी, गुजराती में कहे तो थप्पो दाव, वह आँख मिचौनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा है वह छुपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर है वह दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। दौड़ते दौड़ते उसको पता नहीं चला कि कब वह एक लड़की से टकरा गया और दोनों की टक्कर हो जाती है। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी और नेपोलियन है जो उस लड़की से टकराए, वह लड़की है वह अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। यह चित्र में हम देख ही सकते हैं। नेपोलियन है वह उनसे टकराए है और उसकी टोकरी है वह नीचे गिरी हुई है और यह सारे अमरूद है वह बिखर गए हैं। यह जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। उसकी टोकरी के जो अमरूद है वह कीचड़ में गिर गए और सारे खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी, अब अपनी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। जो नेपोलियन की बहन थी वह क्या कहती है नेपोलियन से कि भाई चलो अब हम यहाँ से भाग चलते हैं। जो लड़की टोकरी लेकर अमरूद बेचने जा रही थी उसके सारे अमरूद कीचड़ में गिरने के कारण वह सारे अमरूद अब खराब हो चुके थे और वह बेचारी रो रही थी कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। और इलाइजा है वह नेपोलियन को कहती है कि चलो अब हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो नेपोलियन अपनी बहन से कहते हैं, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। नहीं बहन, हमें ऐसे भागना नहीं चाहिए, हमारे कारण ही इसका नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर मैं इससे नहीं टकराता तो इसकी टोकरी नीचे नहीं गिरती और इसके अमरूद खराब नहीं होते। मेरे टकराने के कारण ही इसकी टोकरी है वह नीचे गिरी और इसके अमरूद कीचड़ में गिरकर सभी खराब हो गए हैं। तो नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है, कि हमारे कारण ही इसकी हानि, इसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में से रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन है वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसकी जेब में जो 3 सिक्के थे वह उस लड़की को दे देता है और कहता है, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो, तुम इसे ले लो। इन तीन सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, इन 3 सिक्कों से कुछ नहीं होगा, मेरी माँ है वह मुझे बहुत मारेगी, ऐसा लड़की कहती है। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे।
नेपोलियन कहता है कि अच्छा ऐसा है तो तुम हमारे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा दूंगा। और वह उस लड़की से पूरी हमदर्दी रखता है। यह जो हम चित्र में देख ही रहे हैं कि नेपोलियन है वह उस लड़की को अपने हाथ में जो 3 सिक्के हैं वह दे रहा है और लड़की रो रही है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी। भैया अगर तुम इसे घर पर ले आए तो माँ है वह ज़रूर नाराज़ होगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया, पर नेपोलियन ने अपनी बहन इलाइजा की बात नहीं मानी और वह उस लड़की को अपने साथ घर ले जाता है। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्ची देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम जो भी मुझे जेब खर्ची के लिए जो पैसे देती हो तुम उसमें से इस लड़की को पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्ची के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। नेपोलियन बोनापार्ट की माँ है वह उससे कहती है कि ठीक है मैं इस लड़की को पैसे दे देती हूँ, पर याद रखना तुम्हें 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। नेपोलियन उनसे कहते हैं ठीक है माँ, कोई बात नहीं। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन को सत्य के रास्ते पर चलने पर सज़ा तो मिली। जब उस लड़की की टोकरी को नेपोलियन ने गिराया और वह लड़की रो रही थी, तब इलाइजा कह रही थी कि भैया चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, पर नेपोलियन वहाँ से भागे नहीं, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। वो बहुत ईमानदार से, ऐसे किसी को मुसीबत में छोड़ के भाग जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह वहाँ से भागते नहीं हैं और लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाकर उसका जो नुकसान हुआ था वह उस नुकसान की पूरी भरपाई कर देते हैं। तो इस तरह नेपोलियन है वह इतने छोटे होकर भी वह सत्य के रास्ते पर चल रहे थे। माँ ने उस लड़की को 2 सिक्के दे दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। जैसे ही माँ ने उस लड़की को 2 सिक्के दिए, वह खुशी खुशी अपने घर लौट गई। नेपोलियन को उस लड़की को जो धक्का देने के लिए जो सज़ा मिली, वह सज़ा तो उसे मिली, परंतु सत्य के पथ पर वह चलते रहे और इसी का उसे अद्भुत आनंद भी आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। बचपन से ही नेपोलियन है वह बहुत ही बड़े सत्यवादी इंसान थे और हमेशा सत्य के पथ पर ही वह चलते थे। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी हुई ही। यह जो तस्वीर दी गई है वह नेपोलियन बोनापार्ट की ही है, इसकी असली तस्वीर है। तो यहाँ पर हमारा यह पहला किस्सा है वह ख़त्म होता है और अब हम दूसरे किस्से में आगे बढ़ते हैं। दूसरे किस्से का नाम है सच्चा दान। यहाँ पर गांधी जी दिख रहे हैं, उसके पीछे 2 लोग खड़े हैं और कई सारी स्त्रियां हैं जो अपने गहने उतार कर यहाँ पर गांधी जी को दे रही है। तो हम यह पूरी घटना है इसको विस्तार से जान लेते हैं। मलबार केरल की बात है। यह मालबार यानी कि केरल की बात है। यह केरल का पुराना नाम है। वहाँ बड़गड़ा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। केरल के बडगेरा नाम के एक जो छोटा सा गांव है उसमें एक सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी। गांधी जी वहाँ जाते हैं और अपने भाषण, वो जो सारी स्त्रियां हैं जो भाषण सुन रही थी उन सभी को जेवर दान में देने की
वह बात कहते हैं कि मुझे आप सभी के जेवर चाहिए। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। बहुत सी चीज़ें हैं वह उन्हें भेंट में मिली और भाषण ख़त्म करके गांधी जी उन सभी चीज़ों को नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई और उसी समय 16 साल की एक छोटी सी कन्या जिसका नाम था कौमुदी वह धीरे से मंच पर चढ़ाती है। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोला, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी से वह पूछती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? अगर कोई बड़ा आदमी हो, कोई महान व्यक्ति हो या फिर बड़ा आदमी हो तो हम उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं। ऑटोग्राफ यानी कि हस्ताक्षर। तो यह लड़की है वह गांधी जी के हस्ताक्षर है वह मांगने के लिए वहाँ पर गई थी कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। जैसे ही गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उस लड़की ने अपने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। वह उस लड़की से कहते हैं, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ये तूने एक चूड़ी दी उसमें ही मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? और गांधी जी जैसे ही उसे यह बात कहते हैं कि तुम्हें अपनी दूसरी चूड़ी उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे ही दूंगा। वैसे ही जो कौमुदी थी उसने अपने गले का जो सोने का हार था वह उतार दिया और गांधी जी को देने लगती है। और गांधी जी उससे पूछते हैं कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तुमने अपने माता पिता से पूछा है ना कि मैं यह सोने का हार और ये चूड़ियाँ हैं वह सभी देने जा रही हूँ? बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए और उसने गांधी जी के प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया। बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कानों में जो रत्न जड़ित यानी कि हीरे से जड़े हुए जो बूंदे, गुजराती में कहिए तो बूटिया, झुमका जे हता ते काढ़ी लीधा। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? गांधी जी उससे दोबारा पूछते हैं कि यह सारे आभूषण, यह सारे गहने तुम मुझे दे रही हो तो अपने माता पिता से तुमने आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा पर आपकी मदद कर रहे हैं। वह कोई जवाब दे उससे पहले ही वहाँ पर एक जो आदमी था वह गांधी जी को जवाब देता है कि उसके पिता तो यहीं पर है, वही मानपत्रों की नीलामी कर रहे हैं। नीलामी यानी कि वही मानपत्रों को बेच रहे हैं और उसमें आपकी मदद भी कर रहे हैं। उसके पिताजी तो यहीं पर है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी कौमुदी से कहते हैं कि तुम्हें यह तो पता ही होगा कि यह गहने देने के बाद तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की उपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो यह जो आगे का पाठ है, यह जो पूरी घटना की जो सविस्तर जानकारी है वो हम अगले वीडियो में जानते हैं।